So welcome to all of you on my YouTube channel. Today I am going to discuss about a very important topic which always come in various competitive examination. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर. आज हम लोग टोटली फोकस करेंगे वर्नियर कैलिपर पर और वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, कैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करते हैं और उसमें क्या क्या पैरामीटर है जिसको हम लोग को समझना है, और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पुट अप किया है और हर एक तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो एक बार सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को समझने से पहले वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है पहले एक बार हम लोग वो देख लेते हैं. सो बेसिकली जो वर्नियर कैलिपर है, वो कुछ इस तरह का दिखता है, देख लीजिए. सो दिस इज आवर वर्नियर कैलिपर और इस वर्नियर कैलिपर में इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज योर मेन स्केल. दिस इज मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल. ये है वर्नियर स्केल. तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिर वर्नियर कैलिपर हम लोग यूज क्यों करते हैं. तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूं. तो एज वी नो कि जो हमारे पास लेंथ मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग अभी तक जो यूज करते हुए आए हैं क्लास 10 तक, वो क्या है, जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है जो हम लोग यूज करते थे बचपन में सीखने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए. तो हम लोगों ने उसमें क्या देखा है, एक बार जरा मैं ये यहाँ पर एक बार उसको ड्रॉ कर देता हूँ, आप जरा देखो इस चीज को. तो आपने देखा होगा there is some zero, again it is 1, then it is 2, 3. इस तरह से इसके अंदर में this one is what, this is 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से. और आगे भी होता है बट आगे मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पर जो समझाना है वो पॉइंट मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ. तो इस 0 और 1 के बीच में हमारे पास 10 डिवीजन हुआ करते थे, जिसमें ये होता था 5, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल डिवीजन में क्या किया, डिवाइड कर दिया. तो यहां पर हमारे लिए जो मेजरमेंट करने का जो सिस्टम था, जो लेंथ मेजर हम लोग करते थे, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.1 सेंटीमीटर. इसका क्या मतलब हुआ कि 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा. आप इस स्केल से या तो 2.2 मेजर कर सकते हो, 2.3 मेजर कर सकते हो, 3.7 मेजर कर सकते हो, 5.4 मेजर कर सकते हो. मतलब आप देख सकते हो कि 5.4 आप कभी ऐसा मेजर नहीं कर सकते. 5.42 मतलब 0.1 तक आप मेजर कर सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हो. कहां से, स्केल से. लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मेजरमेंट करना है, यू कैन नॉट मेजर इट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड स्केल. जो मीटर स्केल होता है उससे आप मेजर नहीं कर सकते. इसका मतलब यहां पर एक वेरिएबल्स हम लोगों के सामने आ रहा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो सबसे मिनिमम लेंथ मेजर कर सकता है, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट जिस भी तरह का वेरिएबल्स को मेजर करता है, उसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट. नाउ व्हाट इज दिस लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट मतलब वो मिनिमम लेंथ
अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मीटर स्केल का, तो एक मीटर स्केल जो मिनिमम वैल्यू हमारा मेजर कर सकता है वो कर सकता है कितना, 0.1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा होगा, मतलब इस लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, इस लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, ये लेंथ जो होगा, दिस लेंथ इज हाउ मच, 0.1 सेंटीमीटर। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलता है। तो मैं लिस्ट काउंट को एक बार डिफाइन कर देता हूं, व्हाट इज दिस लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट मिनिमम लेंथ measured by meter scale is list count of meter scale। ठीक है, तो लिस्ट काउंट जो है, अगर हम यहां पर मीटर स्केल के बारे में बात कर रहे हैं तो लिस्ट काउंट मीटर स्केल का हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो लेंथ में जो हम लोग मेजर करते हैं, तो जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर के लिए भी हम लोग लिस्ट काउंट डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्क्रू गॉज स्फेरोमीटर वो हम लोग यूज करते हैं लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, तो वहां पर भी हम उसका भी लिस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं। मतलब लिस्ट काउंट मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सके, है ना। तो यहां पर जो मैंने लिस्ट काउंट एक जनरल फॉर्म में लिखा है, लिस्ट काउंट ये किसका है, दिस इज फॉर मुझे यहां पे लिखना चाहिए मीटर स्केल। ये जनरल फॉर्म नहीं है, मतलब मैं मीटर स्केल के लिए लिस्ट काउंट लिख रहा हूँ, है ना। तो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल क्या हो गया, मिनिमम लेंथ जो मीटर स्केल मेजर करे, तो वो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल हो गया। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम लेंथ में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और भी जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होगा, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिस चीज का जिस वेरिएबल का वैल्यू निकालता होगा, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी जो वो मेजर कर सकता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। वेरी क्लियर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट की बात हो रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो हमारा लिस्ट काउंट मीटर स्केल का हुआ, अगर हम लोगों को मेजर करना होगा कुछ ऐसी वैल्यू 1.26, तो अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अब हम लोग को डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक नहीं मेजर करना है, वी शुड आल्सो मेजर आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक हम लोग को मेजर करना है। तो क्या करना होगा, अब हम लोग को ये मीटर स्केल से थोड़ा सा और अच्छा इंस्ट्रूमेंट पे जाना होगा और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट पे जाना होगा। एक टर्म है हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन जो वर्ड है ये हम लोग को बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना कम है। अगर जितना ज्यादा कम होगा हम बोलेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो उतना ज्यादा प्रिसाइज है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम बात करें लेट सपोज 1.52 है लेट सपोज, तो हम देख रहे हैं इसमें लिस्ट काउंट कितना हो सकता है 0.01, मतलब इसमें लिस्ट काउंट कितना है 0.01। 1.534 इसमें कितना है, इसमें है 0.001, ये हो गया इसका लिस्ट काउंट। डेसिमल के बाद 3 अंक तक है, तो इसके अंदर में जो हमारा लिस्ट काउंट होगा वो हो जाएगा 0.001। मतलब इस वैल्यू को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया होगा वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है। किस चीज में, मेजरमेंट में। ये हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन में, ठीक है। बट प्रिसाइज वैल्यू ये एक अलग चीज है,
आई विल टॉक इट अबाउट दिस इन लेटर, राइट। दो टर्म हम लोग बात करते हैं, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क है। कोई एक टारगेट वैल्यू है हमारे पास, जैसे लेट सपोज एक वैल्यू मैं लेके चलता हूं लेट सपोज 5 की मैं बात करता हूं 1.5, और 1.5 जो है दिस इज माय टारगेटेड वैल्यू। तो अगर ये टारगेटेड वैल्यू है तो इस टारगेटेड वैल्यू के लिए अगर मुझे कुछ एक ऐसा मान लीजिए 2 3 4 अगर मेरे पास डाटा है, लेट सपोज एक 1.5 है, तो लेट सपोज दैट दिस इज 1.45, वन वैल्यू इज 1.4, वन वैल्यू इज 1.49 and one value is 1.423। लेट सपोज इस 1.5 टारगेटेड वैल्यू के लिए हमारे पास ये डाटा कुछ दिया हुआ है, और अगर आपसे पूछा जाता है विच वन इज मोर एक्यूरेट, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग ये देखते हैं एक्यूरेसी के लिए ये टारगेटेड वैल्यू के कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा नजदीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर 1.45, 1.4, 1.49, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है 1.49, ये बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज है हमारा 1.5 का, मतलब दिस वैल्यू इज एक्यूरेट, राइट, दिस वैल्यू इज एक्यूरेट। लेकिन जो हमारा प्रिसीजन है, जो हमारा प्रिसीजन टर्म है, जो हमारा प्रिसीजन टर्म है, इस प्रिसीजन टर्म के लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है ये हमारा डेसिमल प्लेसेस के बाद कितना ज्यादा वैल्यू है, कितना ज्यादा वहां पे नंबर है। तो आप देख सकते हो डेसिमल के बाद यहां पर कितना है, 3 नंबर है, 3 डिजिट्स है। इसका मतलब ये उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया होगा जिसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.001। सो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज वैल्यू नीड नॉट टू बी वेरी क्लोज टू दिस टारगेटेड वैल्यू, मतलब जो हमारा प्रिसाइज वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं भी होगा टारगेटेड वैल्यू का तो चल जाएगा। सो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। आई होप प्रिसीजन और आपको एक्यूरेसी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रिसाइज टर्म हम लोग ने यूज किया। प्रिसाइज टर्म भी बहुत जगह पर यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में वर्डिंग में रहती है प्रिसीजन और एक्यूरेसी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव क्लियर्ड इट राइट हियर, राइट। तो हम लोगों ने लिस्ट काउंट समझ लिया, हम लोगों ने मीटर स्केल का लिस्ट काउंट देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसके बारे में। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट के बारे में हम ये सब बात करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारा मीटर स्केल है, ये हमारा मीटर स्केल है, राइट। और इस मीटर स्केल में दिस इज आवर 0, दिस इज आवर 1, दिस इज 2, राइट। और इसके अंदर में जो हमारा डिवीजन होता है, दिस इज आवर मेन स्केल, दिस इज आवर मेन स्केल, राइट। और ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 एंड देन 10, 10 डिवीजन हमने यहाँ पे बना दिया। तो होता क्या है, इस मेन स्केल में मैं थोड़ा सा नीचे यहीं पर एक ड्रॉ कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये वर्नियर कैलिपर जैसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ आपको इसमें समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा मेन स्केल हो गया। नाउ दिस इज आवर वर्नियर स्केल, और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इन दोनों को मिलाने से हम लोग का बनता है वर्नियर कैलिपर। तो आप देख सकते हो दैट दिस इज आवर 0,
दिस इज आवर जीरो। जीरो और जीरो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। विल टॉक अबाउट वन मोर वेरिएबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर, और जीरो एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे कि जीरो एरर क्या होता है। बट अभी हम लोग पहले जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो इस जीरो के साथ कोइंसाइड करेगा। आई विल टॉक अबाउट दैट जीरो एरर, राइट। तो अब इसमें होता क्या है, दिस इज योर वन, और ये हो गया आपका जो आपका 10 होता है, 10 डिवीजन। इसके अंदर में भी वर्नियर स्केल जो स्टैंडर्ड होता है वर्नियर कैलिपर, उसमें भी 10 डिवीजन होता है। तो दिस इज आवर 1 2, अच्छा इसमें मैं 5 पहले बना देता हूं, दिस इज आवर 5। सो 1 2 देन 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड देन 10। तो बेसिकली आप इसमें देख पा रहे होगे कि इसका 9 डिवीजन जो है वो हमारे इसके 10 डिवीजन के साथ क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। दिख रहा होगा आपको। एक मैं लाइन और यहां बनाता हूं, आप जरा ध्यान से देखना। आई होप ये दो लाइन आपको समझ में आया हो। एक मैंने यहां पर जो खींचा है लाइन, वो वर्नियर स्केल जो है, तो वर्नियर स्केल से जो सीधा वन जो था उस पे मैंने लाइन खींचा है, और एक लाइन मैंने खींचा है जो मेरा मेन स्केल का लाइन था वो। अब इन दोनों के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। मतलब सबसे जो छोटा डिवीजन जो हम इसमें मेजर कर सकते हैं वो हमारा यही वैल्यू है, वही लेंथ है। तो आप देख सकते हो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज आवर लिस्ट काउंट, क्योंकि लिस्ट काउंट की हमारी डेफिनेशन ही यही थी कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सके, जो भी चीज वो मेजर करता हो। तो जैसे वर्नियर कैलिपर जो है लेंथ मेजर करता है, तो लेंथ का जो सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पर जो ये मेजर करेगा, दैट इज आवर लिस्ट काउंट। तो ये जो लिस्ट काउंट है, आप देख सकते हो, ये अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, कैसे मिलेगा ये डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस में से माइनस करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को। आपको दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस, ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है ये बेसिकली है क्या, दिस इज आवर वन मेन स्केल डिवीजन। जो बड़ा वाला स्केल है उसका एक डिवीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 MSD। और जो ये छोटा वाला जो आप देखिए अभी जो एरो मैंने बनाया, दिस इज आवर -1 वर्नियर स्केल का जो डिवीजन था उसको मैंने माइनस किया। तो देखो आप ये फॉर्मूला आपको मिलता है वर्नियर कैलिपर में कि लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब जो हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि जो 10 VSD है वो कोइंसाइड करता है 9 MSD के साथ, राइट। तो यहां पर हमारा जो 1 VSD होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/10 MSD। सो एज सिंपल एज दैट, लिस्ट काउंट अगर मुझे निकालना होगा तो इट इज 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/10 MSD। अगर हम इसको सॉल्व करें वी विल गेट MSD/10। नाउ व्हाट दिस MSD, तो हमारा एक मेन स्केल का डिवीजन कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। Now if you divide this by 10 you will get the value as 0.01 centimeter. So this is basically the least count of vernier caliper. ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट किस चीज का, वर्नियर कैलिपर का। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा है। डिफरेंट वर्नियर कैलिपर, एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का हमने निकाला है, और भी वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, लेट सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देयर आर 15 डिवीजन in 1 centimeter of main scale and 6
VSD coinciding with 4 MSD. So what is the least count of this vernier caliper? वर्नियर कैलिपर। तो हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो इसमें 15 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हुआ? नो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 MSD। कैसे निकालेंगे? अगर 15 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में तो एक डिवीजन में कितना होगा? 1/15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 1 MSD। नाउ 6 VSD की वैल्यू 4 MSD के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 VSD कितना हो जाएगा? 1 VSD हो जाएगा 4/6 MSD। वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू हो गई 2/3 MSD। नाउ हमारा जो लिस्ट काउंट की फॉर्मूला है वो कितना है? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट? तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 1 MSD माइनस 1 VSD इज हाउ मच? सो इट इज 2/3 MSD। सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2 इट इज MSD/3। नाउ व्हाट इज दिस MSD? मेन स्केल डिवीजन था कितना? 1/15 सेंटीमीटर, तो 1/3 इंटू 1/15 सेंटीमीटर। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/45 सेंटीमीटर। दिस इज आवर लिस्ट काउंट। सो ऐसे हम लोग लिस्ट काउंट को निकालते हैं। ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने लिस्ट काउंट निकालना वर्नियर कैलिपर में सीख लिया है और हम लोग ऐसे वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट निकालते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है, जिसको हम लोग को समझना है, सीखना है, क्योंकि वो हमारे रीडिंग्स में यूज होगा। तो पहले हम थोड़ा सा उस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। दैट टर्म इज जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर, जीरो एरर बेसिकली होता क्या है? एक बार मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा दे रहा हूँ किस तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंट था। वो स्टार्टिंग में जो हमने देखा था पिक्चर, ये देखो। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये है हमारा वर्नियर कैलिपर का जीरो, राइट? और ये है जीरो किस चीज का? मेन स्केल का। जब ये जॉ, इसको हम लोग बोलते हैं जॉ, है ना, दिस इज मूवेबल जॉ। ये स्क्रू है, इस स्क्रू से हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, तो ये जॉ जो है वो इस तरह से क्या हो सकता है? मूव कर सकता है ना, ये मूव कर सकता है। ये पूरा वर्नियर स्केल, ये पूरा जो स्लाइडर है, ये सब इस पर क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है। तो जब ये जॉ जब यहाँ से आकर के इस जॉ के साथ टकराएगा, जब यहाँ पर ये साथ में ऐसे हो जाएगा, तो उस केस में ये जीरो इस जीरो के साथ क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। कब करेगा? जब इस इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर किसी रीजनवश, अगर यहाँ पर किसी कारणवश, अगर लेट सपोज ये जॉ जब हम यहाँ पर मिला रहे हैं तो इसका जीरो जो है वो इसके जीरो के साथ मैच नहीं करता है, दैट इज नोन एज, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। मतलब बेसिकली हुआ क्या? ये हो गया हमारा मेन स्केल, और ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। आप देख सकते हो इसका जीरो, इसका जीरो इसके जीरो के साथ क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। तो देयर इज नो जीरो एरर। बट लेट सपोज इसका जीरो इसके जीरो के साथ मैच ना करे, तब क्या होगा? उस केस में हमारा दो केस बन सकता है। पहला केस कुछ ऐसा, क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ यहां पे? और दूसरा केस कुछ ऐसा, क्या दिखा आपको? दिख रहा होगा कि इस केस में जीरो जो है मेन स्केल का किधर चला गया?
राइट साइड में चला गया। सो दिस इज आवर मेन स्केल, दिस इज आवर वर्नियर स्केल। तो इस केस में जब ये राइट साइड में कर चला गया तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड निगेटिव जीरो एरर, राइट, दिस इज कॉल्ड निगेटिव जीरो एरर। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है या निगेटिव जीरो एरर है तो हमारे रीडिंग पर भी फर्क पड़ेगा, हमारे रीडिंग भी क्या आएंगे, गलत आएंगे। तो जो रीडिंग हम लोग करेंगे उस रीडिंग में हमको कुछ ना कुछ वैल्यू या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा अगर हम लोग को एक्चुअल वैल्यू चाहिए। मतलब अगर हमारा किसी इंस्ट्रूमेंट में, वर्नियर कैलिपर में, अगर हमारा इस तरह का जीरो एरर है तो मुझे उसको ठीक करना होगा, जिसको हम लोग ठीक करते हैं जीरो करेक्शन के साथ। कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। हम लोग एक यहां पर समझ लेते हैं कि अगर जीरो एरर अगर हमारा पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो हमारे जो रीडिंग्स आएगी, हमारे रीडिंग्स आएंगी क्या आएंगी, पॉजिटिव अगर हुआ तो उस केस में पॉजिटिव होगा तो बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। पॉजिटिव वैल्यू होगा तो क्या होगा, रीडिंग्स हमारे बड़े वैल्यू आएंगे। तो रीडिंग्स जो होगा, जो हम लोग रीडिंग करेंगे उसमें, तो उसमें हमारा मोर देन एक्चुअल वैल्यू होगा। और अगर निगेटिव हुआ तो लेस देन एक्चुअल वैल्यू होगा। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले से कुछ ना कुछ क्या है, इंस्ट्रूमेंट आगे पहले से गया हुआ है, तो आगे गया हुआ है और हम उसके अंदर में कोई ना कोई वहां पर जब हम लोग जब लेंथ मेजर करेंगे तो वो और लेंथ बढ़ जाएगा, तो इसलिए एक्चुअल वैल्यू से क्या हो जाएगा, बड़ा मिल जाएगा रीडिंग्स। तुमको एक्चुअल वैल्यू अगर चाहिए, एक्चुअल लेंथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रीडिंग वैल्यू में से हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू माइनस करने पड़ेंगे। या फिर जब निगेटिव जीरो एरर होगा तो रीडिंग वैल्यू में से हम लोग को कुछ वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नाउ ये जो कुछ वैल्यू, अभी हम इसके आगे में बात करेंगे कि ये कुछ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये x कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड दिस x, वी विल टॉक अबाउट दिस। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी चीज को निगेटिव कर रहे हैं, कैसे हम लोग किसी चीज को पॉजिटिव कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो जीरो एरर की बात हो गई। अगर मुझे इसको ठीक करना है तो इसके लिए हम लोग यूज जो वर्ड करते हैं वो होता है जीरो करेक्शन। नाउ व्हाट दिस जीरो करेक्शन, अब ये जीरो करेक्शन होता क्या है, तो जीरो करेक्शन होता है कि अगर हमारा जीरो एरर, पहले तो मैं इस पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। जीरो करेक्शन हैज सेम मैग्नीट्यूड as that of zero correction has same magnitude as that of zero error, ठीक है, बट ऑपोजिट इन साइन, साइन ऑपोजिट होगा। सेकंड में जीरो करेक्शन ऑलवेज added to the reading value। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट्स हो गए। तो इसका मतलब कि अगर निगेटिव जीरो एरर होगा तो हमारे जो जीरो करेक्शन होंगे वो कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव जीरो करेक्शन होगा। और आप समझ सकते हो अगर पॉजिटिव जीरो करेक्शन होगा, और ये हमेशा क्या होता है, रीडिंग वैल्यू में ऐड होता है जीरो करेक्शन, तो प्लस यही x हो जाएगा जो हमारा जीरो करेक्शन है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेसिकली ये जो x है वो क्या है, जीरो एरर का वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, राइट, x की वैल्यू। और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है
तो उस केस में क्या होगा, निगेटिव 0 एरर होगा, निगेटिव 0 करेक्शन होगा। और उस केस में जो हमारा रीडिंग वैल्यू है क्या करेंगे, उसमें हम लोग को प्लस करेंगे। अगर हम कोई निगेटिव वैल्यू माइनस एक्स में, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, रीडिंग वैल्यू माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। अभी ये एक्स मैं बात करूंगा कि कैसे निकालते हैं और रीडिंग भी कैसे करते हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान से देखते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं जीरो एरर, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट में अगर जीरो एरर होगा तो पहले हम लोग को जीरो एरर निकालने पड़ेंगे कि जीरो एरर है तो कितना है। सपोज करिए ऐसा कुछ बन रहा है सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम बन रहा है, राइट, इस तरह का कुछ बन रहा है। और मान लीजिए इसकी 0 यहाँ है और इसकी 0 यहाँ है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 0 है राइट साइड में है, इसके अंदर में क्या हो गया, पॉजिटिव 0 एरर हो गया, राइट, इसके अंदर में पॉजिटिव 0 एरर है। मान लीजिए दैट दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू 1, इधर कहीं फिर 2 है, ऐसे आगे में है। और इसके अंदर में ये हो गया आपका 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो यहाँ पर अब इसका 0 चूंकि इधर साइड में है तो क्या यहाँ पे कहीं 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 एंड देन 10, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, आप इसमें समझ सकते हो, इसमें हम लोग को करना क्या है, हम लोग को जस्ट ये चेक करना है कि अगर ये वैल्यू जो है इस तरह से ऐसे आगे चला गया है तो हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि कौन सा पॉइंट ऊपर वाले के साथ क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। मैंने जैसे यहाँ पर 8 को दिखाया, हो सकता है 4 मैच कर रहा हो सकता है 3 मैच कर रहा हो। तो मुझे बस यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा पॉइंट नीचे का वर्नियर स्केल का कौन सा ऊपर वाले मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पर 8 मैच कर रहा है, तो हम लोग को करना क्या है, जो हमारा जीरो एरर होगा, वो होगा लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। अब बताइए मेन स्केल के साथ यहाँ पे कौन सा चीज कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, 8 कर रहा था। एंड लेट्स सपोज दैट दिस इज आवर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, तो 0.01 इनटू 8 दिस, क्योंकि 8 कैसे हुआ, क्योंकि 8 यहाँ पर क्या हो रहा था, मैच कर रहा था, तो वैल्यू जगह 0.08, किस चीज का वैल्यू, जीरो एरर का। एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है जीरो एरर निकालना। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू फाइंड रीडिंग इन वर्नियर कैलिपर। अब आप देख सकते हो रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हो गया हमारा मेन स्केल, ये हो गया हमारा मेन स्केल, ये हो गया हमारा नीचे में वर्नियर स्केल। ठीक है, मान लेते हैं दैट दिस इज आवर 0 1 2 3 4, ऐसा ऐसा होगा, 1 2 3 4 ऐसा होगा। एंड नाउ दिस इज योर 2.1 2.2 2.3, ऐसा ऐसा होगा रीडिंग्स में। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ, वो अच्छा रहेगा। We have to see the readings in वर्नियर कैलिपर। कैसे देखेंगे, तो आप देख सकते हो
ये मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेट्स सपोज दैट इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 इज द मिडिल डिवीजन ऑफ बिटवीन 1 एंड 2। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 के बाद और 2 के बीच में कहीं है, मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 6 के बीच में, मतलब जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 1.5 और 1.6 के बीच में है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कितना वैल्यू होगा। तो ये तो हमको रीडिंग्स कहाँ से मिल गया? मेन स्केल से। तो दिस इज आवर कैपिटल एन। अब हम लोग को क्या देखना है? ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा यहाँ पे 10 डिवीजन था। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें से ये अगर 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पर हो गया, देन 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसमें नीचे का कौन सा डिवीजन ऊपर के साथ मैच कर रहा है? मतलब स्मॉल एन हमको देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। इसको हम लोग बोल दिए स्मॉल एन, जो कि नीचे वाला किसके साथ मैच कर रहा है बस ये देखना है। तो ये एन हो गया, और फिर जो हमारा लिस्ट काउंट, या फिर इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर काउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वीसी। तो जो हमारा रीडिंग्स हो गया, जो हमारा रीडिंग हो गया वो हो जाएगा n प्लस n इंटू वी सी। दिस इज आवर रीडिंग, है ना, ये हमारा रीडिंग हो गया। तो अगर इसमें लेट सपोज 4 नंबर जो है वो लेट सपोज मैच कर रहा है, 4 नंबर, हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी 1.5 प्लस 4 इंटू 0.01। हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 प्लस 0.04, हमारी वैल्यू बन जाएगी 1.54 सेंटीमीटर। This is our value and how we have to take the reading in vernier caliper. अब हम लोगों ने रीडिंग सीख लिया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाता हूं, ये देखो। अब मैं आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप देख रहे हो कि यहां पर हमारा ये 0 इस 0 के साथ क्या हो रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, राइट। ये 0 हमारा इस 0 के साथ क्या हो रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहां से इधर कर रहा हूं, राइट, यहां कर दिया। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिखना चाहिए वैल्यू कितना मिल रहा है? 1.86 सेंटीमीटर, राइट। थोड़ा हम अपने हिसाब से देखते हैं, जो हमारा कैलकुलेशन जो हमने देखा था उसको देखते हैं। 1 हो गया और 2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 1.7 हो गया और 1.8 हो गया। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ये पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर ये हो रहा है, और ये जो 0 है इसका वो कहाँ लाई कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। आप चेक करो एक बार, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बीच में 0 है। तो 1.8 जो है ये हमारा वैल्यू हो गया किसका? मेन स्केल का। अब आप यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप देख सकते हो ये एरो भी दिखा रहा है कि 5 के बाद 6 जो है ये हमारा मैच कर रहा है ऊपर वाले के साथ। तो हमारा इसका मतलब वैल्यू कितना हो गया? 1.8 जो है ये हमारा मेन स्केल हो गया, और ये जो छोटा वाला जो एरो दिखा रहा है, ये जो छोटा का एरो है ये दिखा रहा है 6, इसका मतलब हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? हमारी वैल्यू हो जाएगी 1.8 प्लस 6 इंटू 0.01, हमारी वैल्यू आ गई 1.6। मैं आपको और वैल्यू दिखा देता हूं कैसे निकाला जाता है, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। ये देखिए एक ये वैल्यू थोड़ा हम देख लेते हैं। ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? वैल्यू कितना हो गया? 2.85। जरा आप देखो यहां पर खुद से, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 के बीच में है। तो 2.8 तो मेजरमेंट हो गया मेन स्केल से, और 5 जो है देखो 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये हमारा मैच कर रहा है, उसके हिसाब से 2.85। और कोई वैल्यू देखते हैं।
और इस बार आप निकालो इस वैल्यू को, देखो चेक करो वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 5, 1.5, 1.6, 1.7 और 1.7 और 1.8 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर 1.7 हो गए और 6 जो है वो लाई कर रहा है। दैट इज हाउ वी आर टेकिंग एज आवर रीडिंग्स इन वर्नियर कैलिपर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, रीडिंग्स कैसे लेते हैं और जीरो एरर भी कैसे लेते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ वर्कशीट देख लेते हैं। ये तो हो गया जो हम लोग को सीखना था। अब थोड़ा सा हम लोग वर्कशीट को देख लेते हैं, किस तरह से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। जरा आप चेक करते चलेंगे जल्दी जल्दी। ये देख लेते हैं, इसके अंदर में कोई जीरो एरर बोल रहा नहीं है, एक्चुअल रीडिंग जो है वो ही हमको निकालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने रीडिंग्स जो है कोइंसाइड कर रहा है, आप जरा देखो ध्यान से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, ये देखो ये मेजर हो रहा है इसके साथ, इसलिए सीधा सीधा 0.28। 0.28 हाउ दिस इज 0.28? 1 2 के बाद 2 और 3 के बीच में है 0, तो 0.2 आपका मेन स्केल से हो गया रीडिंग, प्लस 8 इंटू 0.01, आपकी वैल्यू हो गई 0.20 प्लस 0.08, राइट। सो दिस इज आवर 0.28, राइट। सिमिलरली अब यहाँ देखो 0.5 और 0.6 के बीच में है, राइट। तो 0.5 आपका मेन स्केल से हो गया और यहाँ पे प्लस कितना मैच कर रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पर 7 मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 7 इंटू 0.01, हमारी वैल्यू कितनी हो गई 0.57। और वैल्यू एक चेक कर लेते हैं, ये वाला वैल्यू चेक कर लेते हैं। आपको दिख रहा है सीधा सीधा यहाँ से आया 0, सीधा लाई कर रहा है किसके साथ, किसके साथ 9 के साथ, तो हमारा सीधा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो आई होप कि ये वर्कशीट आप कर लोगे। मैं ये वर्कशीट आपके लिए दे रहा हूं, आप वीडियो को एक बार पॉज करेंगे और इसको चेक करेंगे और खुद से सारे वैल्यूज को निकालेंगे, चेक करेंगे, ताकि ये वर्कशीट कर लेंगे तो आपका रीडिंग्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम लोगों ने रीडिंग सीख लिया, जीरो एरर सीख लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। A vernier caliper has 1 mm marks on main scale, मतलब 1 MSD कितना हो गया, 1 MSD कितना हो गया, 1 MSD इट इज 0.1 सेंटीमीटर, राइट। 20 इक्वल डिवीजन है वर्नियर स्केल में विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 20 VSD coinciding with 16 MSD, राइट। पूछा है लिस्ट काउंट बताइए, देखो कितना आसान है। सो 1 VSD इज नथिंग बट 16/20 MSD, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 4/5 इंटू 1 MSD, और 1 MSD कितना है 0.1 सेंटीमीटर है। आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर हो गया। हमने यहाँ पे निकाला 20 इक्वल डिवीजन है 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ, तो ये वैल्यू जो है ये हमारी हो जाएगी 1 VSD इज इक्वल टू 0.4/5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारी जो लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, सो लिस्ट काउंट इज नथिंग बट 1 MSD माइनस 1 VSD। तो आप सीधा सीधा आप यहाँ पे निकाल सकते हो 1 MSD माइनस 1 VSD कितना हो जाएगा, इट इज 4/5 MSD, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, लास्ट में पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1/5 MSD। वैल्यू कितनी हो गई 1/5 इंटू 0.1, हमारी वैल्यू हो गई 0.2 इंटू 0.1, हमारी वैल्यू कितनी हो गई 0.2 mm। आंसर डी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, आइदर इन जेई मेन और नीट। कुछ क्वेश्चंस मैंने आईआईटी जेई का भी रखा है, जेई एडवांस का भी रखा है। सो आप लास्ट तक इस चीज को देखो ताकि वर्नियर स्केल अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है x सेंटीमीटर, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n-1 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, लिस्ट काउंट बताना है अपने को। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना है x सेंटीमीटर है ना, 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 MSD कितना हो गया
x सेंटीमीटर हो गया, राइट। और एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ n-1 MSD। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ हमारा फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। क्या होगा, 1 VSD कितना होगा, ये होगा n-1 अपॉन n MSD। वैल्यू हो गई 1-1/n MSD, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट काउंट देखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 MSD माइनस 1 VSD, कितनी वैल्यू हो गई, 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू हो गई 1-1/n MSD। आप देखोगे सॉल्व करके, माइनस ये एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, MSD/n वैल्यू होगा। सो 1/n और MSD की वैल्यू एक्चुअली में थी कितनी, x थी, हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/n। सो आवर ऑप्शन विल बी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यस ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप इस चीज को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है कि एक डायमीटर को मेजर किया गया है सिलेंडर का, वर्नियर कैलिपर है, कोई जीरो एरर नहीं है और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई कर रहा है 5.1 और 5.15 के बीच में। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है अगर वो होता तो होता 5.1 और 5.2 के बीच में, तो इसमें डिफरेंस कितना था, 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। किस चीज के लिए, 1 MSD के लिए। चलो आप जल्दी से बताइए इसके अंदर कितना डिवीजन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा 5.10 और 5.15 में हमारा डिवीजन है वो कितने का है, 0.05 सेंटीमीटर है। सो दिस इज आवर 1 MSD। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया हो। अब कह रहा है वर्नियर स्केल जो है वो 50 डिवीजन इक्विवेलेंट है 2.45 का, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 50 VSD इट इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 1 VSD कितना हो जाएगा 2.45 अपॉन 50 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया 1 VSD। तो अब अगर हमको लिस्ट काउंट निकालना होगा तो अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 MSD दैट इज योर 0.05 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम एज 0.049 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये है 0.001 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट का। अब पूछा है डायमीटर बताइए, तो आप जरा देखो यहाँ पर हमारा जो मेन स्केल रीडिंग है, रीडिंग क्या होता है हमारा, रीडिंग होता है कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू VC, ये होता है हमारा रीडिंग। तो आप देख सकते हो कैपिटल N हमारा क्या है 5.100 है। अगर 100 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा इस तरह का फॉर्म आ रहा है 0.001, तो इसलिए मैं 3 डिजिट तक गया। प्लस n कितना है, अब ये बोल रहा है 24वां डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन के साथ, तो 24 हो गया मेन स्केल का रीडिंग, सॉरी वर्नियर स्केल का रीडिंग। और VC कितना है 0.001, हमारी वैल्यू हो जाएगी 5.100 प्लस 0.024, हमारी वैल्यू बन जाएगी 5.124 एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। सो आवर ऑप्शन इज 2 करेक्ट, राइट। यस, अगेन हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एक आईटी का क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई आईटी जेई में। इसमें बोल रहा है कि आप रीडिंग बताइए दो कैलिपर का, 10 डिवीजन है 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ, लेकिन जो C2 है उसके साथ कुछ अलग दिया हुआ है, दैट C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें मैं आपको दो चीज सिखाऊंगा। तो पहले आप जरा ऊपर वाले को देख लेते हैं। तो इसमें हम जो हमारा मेन जो तरीका था रीडिंग करने का, कैसा रीडिंग था देखिए जरा आप, ये हो गया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 के बीच में। तो 2.8 तो हमारा मेन स्केल का रीडिंग हो गया, और स्मॉल एन कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो एकदम एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, आपको दिख रहा है ना 7, ये वाला ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए 7 इंटू 0.01। आप समझ रहे हो 0.01 कैसे आया, क्योंकि दिया हुआ है 10 VSD
कोइंसाइड विथ 9 MSD, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसलिए मैंने 0.01 लिख दिया। हमारी वैल्यू कितनी हो गई 2.87 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा पहला आंसर तो 2.87 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, बट आई विल चेक कि ये वैल्यू कितना होगा। तो जरा आप एक बार चेक करते हैं व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस, इसकी लिस्ट काउंट कितनी है, कैसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें जो मेन स्केल का डिवीजन है वो तो कितना हो जाएगा 1 MSD, ये तो हमारा 10 इक्वल डिवीजन है मेन स्केल का, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 10 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 10 VSD कोइंसाइडिंग विद 11 MSD। तो आप देख सकते हो 1 VSD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 MSD, मतलब वैल्यू कितनी हो गई 1.1 MSD हो गया, दिख रहा है 1.1 MSD हो गया। सो व्हाट इज आवर लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इस केस में अगर आप निकालोगे क्या आएगा वैल्यू 1 MSD माइनस 1 VSD, वैल्यू हो जाएगा 1 MSD माइनस 1.1 MSD, वैल्यू हो जाएगी 0.1 MSD विथ माइनस, मतलब माइनस 0.01, ऐसा हमारा लिस्ट काउंट हो रहा है। तो जब माइनस में रहेगा तो इसमें मैं आपको दो फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस में रहता है कभी भी लिस्ट काउंट तो आप क्या करोगे, कैपिटल N प्लस प्लस 10 माइनस जो हमारा कोइंसाइड करेगा वो वैल्यू इनटू जो लिस्ट काउंट है, और लिस्ट काउंट आप पॉजिटिव में रखोगे फिर उस टाइम पे, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है आपको लिस्ट काउंट का। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 0.01 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना है देखो 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 के बीच में है, तो 2.8 हो गया, प्लस 10 माइनस यहाँ पर कोइंसाइड कौन कर रहा है 5, 6, 7 कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लिस्ट काउंट कितना 0.01, आपकी वैल्यू कितनी हो गई 2.8 प्लस 3 इंटू 0.01, हमारी वैल्यू बन के आ रही है 2.83। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.83, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो आ जाता है, jaw of vernier caliper touch the inner wall of calorimeter without any undue pressure, the position of zero of vernier scale giving 3.48, sixth of vernier scale division is coinciding with main scale division, वर्नियर कैलिपर इज 0.01, फाइंड एक्चुअल इंटरनल कितना होगा अगर उसमें जीरो एरर है, नेगेटिव दिख रहा है आपको, जीरो नेगेटिव है। अब बताओ मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई 3.48, 6 वर्नियर स्केल क्या हो रहा है कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, तो प्लस 6 इंटू 0.01, और क्या बोल रहा है नेगेटिव जीरो एरर ना, तो नेगेटिव में क्या होता है जीरो करेक्शन कैसा होगा पॉजिटिव होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी जो जीरो एरर की है तो कितनी हो जाएगी 0.03, और ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा यहाँ ऐड करना पड़ेगा, आपको पता है जीरो करेक्शन हमेशा ऐड होता है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.57 सेंटीमीटर, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो एक ऐसा क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहा है इसमें भी नेगेटिव जीरो एरर है -0.003, अब बताइए मीन करेक्टेड डायमीटर कितना है, तो मीन कैसे निकालते हैं, सबका रीडिंग्स निकालना पड़ेगा, तो मेन स्केल का रीडिंग है 0.5 प्लस 8 इंटू 0.01, सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.58 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से इसमें निकालेंगे 0.5 प्लस 4 इंटू 0.01, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.54 सेंटीमीटर, इसमें निकालेंगे वैल्यू हो जाएगी 0.5 प्लस 6 इंटू 0.01, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.56 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इफ वी ऐड दिस 3.58 प्लस 0.54 प्लस 0.56 डिवाइडेड बाई 3, हमारी वैल्यू बन रही है 0.56 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि हमारा नेगेटिव जीरो एरर है तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.03, हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.59 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों चीज जितने भी हम लोग यहाँ पे बात किए वेरिएबल्स के वो सारे चीज समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि वर्नियर कैलिपर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। हमने इसमें आईटी के भी क्वेश्चंस रखे, हम लोगों ने कुछ नीट लेवल के भी क्वेश्चंस रखे, हम लोगों ने इसमें वर्नियर कैलिपर को सीखा, जीरो एरर को सीखा, जीरो करेक्शन को सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आई विल ब्रिंग अ न्यू टॉपिक कॉल्ड स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।